तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं एक शॉर्ट वीडियो के साथ। सबसे पहले जिसके अंदर हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से गैसेस की अदला बदली एल्यूविलाई तक हो रही होती है। एल्यूविलाई में जब एयर पहुंचेगी तो कैसे उस एयर में से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाएगी और किस तरह उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाएगी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है कि गैसेस एक्सचेंज एल्यूविलाई पर हो रही होगी। एल्यूविलाई की लेवल पर यानी एल्यूविलाई पर जब हवा पहुंचेगी तभी गैसेस एक्सचेंज होगी। अब गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होगी कि जो एयर है उसके अंदर मौजूद होगी ऑक्सीजन। अब ये एयर की जो ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है 21% जो ऑक्सीजन मौजूद है, ये कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी आरबीसी के पास। आरबीसी का एल्यूविलाई से क्या ताल्लुक? दरअसल ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम एल्यूविलाई के स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं तो एल्यूविलाई का जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ साथ हमें ब्लड कैपिलरीज नज़र आती हैं। तो एल्यूविलाई की वॉल बहुत ही थिन होती है, सिंगल सेल्स की बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स की, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई है एल्यूविलाई की वॉल्स। कैपिलरीज जो एल्यूविलाई के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई है। तो एल्यूविलाई से वो गैसेस, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी, वो चली जाएगी कैपिलरीज के अंदर। और कैपिलरीज में ब्लड मौजूद है और ब्लड में हेमोग्लोबिन मौजूद है। हेमोग्लोबिन ब्लड सेल्स के पास मौजूद होता है। तो हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जो कि ब्लड को रेड कलर भी दे रहा है और एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ सकता है। इसी तरह से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये ब्लड में मौजूद होगी और ये गिवन आउट यानी बाहर भेजी जाएगी। और ये कहाँ भेजी जाएगी? ये एल्यूविलाई में भेजी जाएगी, हवा के पास। तो क्या हो रहा है कि इस गैसेस एक्सचेंज के अंदर हो रही है डिफ्यूजन। गैसेस ज़्यादा से कम में जा रही हैं। हवा में ऑक्सीजन जो थी वो ज़्यादा थी, ब्लड में कम थी, तो हवा से ऑक्सीजन चली गई ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा थी, हवा में कम थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चली गई। तो इसके अंदर एल्यूविलाई और ब्लड कैपिलरीज दोनों मौजूद होती हैं और दोनों ही सिंगल लेयर्स की बनी होती हैं, तो ये ज़्यादा थिक भी नहीं होती। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, कि जब हम सांस ले रहे हैं और सांस वापस निकाल रहे हैं तो उस दौरान एयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कितने % मौजूद होती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है ऑक्सीजन का। सबसे पहले जब सांस ली जाती है तब जो हवा है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो 21% होगी। ये ध्यान में रखिएगा, हम सांस इन्वायरमेंट से लेते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है एयर में वो 21% ही होता है। लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो 16% ऑक्सीजन वापस आता है। 16% इस तरह से कि हमारी बॉडी ने 5% जो ऑक्सीजन है उसको अमाउंट को यूज़ कर लिया, बाकी जो बचा वो वापस बाहर इन्वायरमेंट में भेज दिया। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मौजूद है और जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो हमारी बॉडी खुद कार्बन डाइऑक्साइड बना चुकी है, तो 4% जो अमाउंट है वो बाहर निकलेगा। नाइट्रोजन की बात करें, अगर 79% कहीं मिलेगा आपको, 78% कहीं मिलेगा। जितना हम दाखिल करते हैं उतना ही बाहर निकालते हैं क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा हमारी बॉडी में। अब वाटर वेपर्स की बात करें, वाटर वेपर्स का क्या मामला है कि हवा के अंदर पानी के बुखारात वेपर्स मौजूद होते हैं। कभी कभार जैसे सर्दियों में आपको वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो इनका अमाउंट वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। वाटर वेपर्स कभी कभार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कभी बिल्कुल ही कम हो सकते हैं। तो जितना एयर में होंगे उतना ही हमारी बॉडी में दाखिल होंगे। और जब सांस बाहर निकलेगी तो उस दौरान सेचुरेटेड यानी कि हवा के साथ मिक्स हुए बड़े वाटर वेपर्स होंगे जो हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो जितना बाहर का टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उतना ही हमारी बॉडी में टेम्परेचर दाखिल होगा हवा का। लेकिन जब सांस बाहर निकाली जाएगी तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा उस हिसाब से एयर बाहर निकलेगी। अच्छा, इन वाटर वेपर्स के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सर्दियों के अंदर आपने अक्सर अपने मुंह से धुआं निकलता हुआ देखा होगा। दरअसल ये वही वाटर वेपर्स होते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से ज़्यादा करीब आने की वजह से हमें दिखाई देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।